पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक नया टैक्स। आइए समझते हैं ये सारा मामला क्या है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एक तजवीज़ ने क्रिएटर्स में हलचल मचा दी है। ये तजवीज़ SRO 545 और 546 के नाम से जानी जाती है। चलें इसकी गहराई में जाते हैं। तो तजवीज़ क्या है? हर 1000 व्यूज़ पर सीधा 195 रुपए का टैक्स। असल मसला यह है कि ये टैक्स आमदनी पर नहीं बल्कि सीधा व्यूज़ पर लग रहा है। इसका मतलब है कि 1 मिलियन व्यूज़ वाली वीडियो पर तकरीबन $700 का टैक्स बनेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला है, क्रिएटर्स इतने व्यूज से कमाते $300 हैं और टैक्स $700। सोचें, एक प्रैंक वीडियो और एक तालीमी वीडियो की कमाई बराबर नहीं होती, पर टैक्स एक जैसा लगेगा। फिर फेसबुक और ट्विटर का क्या बनेगा? वहां तो मवाद अक्सर मोनेटाइज्ड ही नहीं होता। इस तजवीज़ में बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब मौजूद ही नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि ये टैक्स सिर्फ इनफरादी क्रिएटर्स पर है, बड़े मीडिया हाउसेस पर नहीं। उसके माली असरात तबाह कौन हो सकते हैं? क्रिएटर्स का कैरियर खत्म हो सकता है। पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर्स के लिए तो टैक्स के आदाद शुमार होश उड़ा देने वाले हैं। इससे पाकिस्तान की अपनी आवाज़ आलमी सतह पर दब जाएगी, सिर्फ बाहर का मवाद रह जाएगा। यानी मुल्क की डिजिटल स्पेस पर गैर मुल्की मवाद का राज हो सकता है। लेकिन एक बेहतर, ज़्यादा मुनसिफाना तरीका भी है। आइए देखते हैं वो क्या है। अमेरिका, बरतानिया और भारत जैसे ममालिक में टैक्स असल कमाई पर लगता है, व्यूज़ पर नहीं। एक मुनसिफाना निज़ाम के लिए ये 4 कदमी हल सामने रखा गया है। इसमें 1099 जैसे फॉर्म इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो असल आमदनी बताते हैं। आखिर में मुतालबा यही है कि पॉलिसी बनाने वाले पहले खुद मिसाल कायम करें। तो सवाल ये है, व्यूज़ पर टैक्स या आमदनी पर? यही बहस पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल का फैसला करेगी।